नमस्कार दोस्तों, विज्ञान प्रयोगशाला चैनल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि कल की वीडियो में मृदा और इसका निर्माण पर हमने चर्चा की और उसके कुछ घटक जाने, आज की वीडियो में जो बचे हुए घटक हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं। चौथा जो घटक है वह है जलवायु। मृदा निर्माण की प्रक्रिया में जलवायु सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु न केवल समय की लंबी अवधि में मूल शेल पदार्थों के कारण मृदा में उत्पन्न अंतरों को कम करती है, अपितु मृदा में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं को भी प्रभावित करती है। इस कारण एक प्रकार की जलवायु वाले प्रदेशों में दो विभिन्न प्रकार के मूल शेल पदार्थों के द्वारा एक ही प्रकार की मृदा का निर्माण होता है। देख लीजिए, एक बार उदाहरण से समझ लेते हैं। राजस्थान की शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में बलुआ पत्थर और ग्रेनाइट से एक ही प्रकार की बलुई मृदा का निर्माण होता है। इसके विपरीत भिन्न जलवायु वाले प्रदेश में एक ही प्रकार के मूल शैल पदार्थों से दो भिन्न प्रकार की मृदाओं का विकास होता है। फिर से एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। रवेदार ग्रेनाइट शैल पदार्थों से मानसूनी जलवायु प्रदेशों में जहां लेटराइट मृदा का निर्माण हुआ है, वहीं उपाद्र प्रदेशों में लेटराइट से भिन्न मृदाओं का निर्माण हुआ है। किसी प्रदेश में अपक्षय की प्रक्रिया, इसके प्रभाव तथा वनस्पति और जीव के प्रकार का सीधा संबंध ऋतुओं के अनुसार बदलते तापमान और इसके वितरण और वर्षण के साथ है। इस प्रकार जलवायु मृदा निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पांचवा, वनस्पति तथा जीव। मूल शेल पदार्थों पर विकसित मृदा की गुणवत्ता में वहां के पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं की सक्रिय भूमिका होती है। मृत पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं से मृदा का जैविक अंश बनता है। अपघटन व जैविक प्रक्रियाओं के सहयोग से जैविक पदार्थ ह्यूमस के रूप में बदल जाते हैं। ह्यूमस से ही मृदा उपजाऊ बनती है। इसके द्वारा मृदा का जल धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। मृदा ऐसी जैविक पदार्थ के द्वारा वनस्पति का पोषण करती है। इसके बदले में वनस्पति का आवरण मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत के अपरदन से रक्षा करती है। वनस्पति का आवरण वर्षा के जल को बहने से रोकता है और उसे मृदा की निचली परतों से रिसने के लिए मजबूर करता है। इस आवरण से मृदा की नमी का वाष्पीकरण भी कम होता है। इस प्रकार उपजाऊ और विकसित मृदा बनने में सहायता मिलती है।